कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये अब 29वां पार्ट देख रहे हैं और ये प्रोग्राम प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो चलिए कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये हम 29वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना पहला कमेंट लेते हैं। सर क्या वाइफ पर कोई केस लगाकर जेल भेज सकते हैं क्या? तो देखिए, अगर आपकी वाइफ ने आपके विरुद्ध कोई क्राइम किया है, आपके परिवार वालों के विरुद्ध कोई क्राइम किया है, तो ऐसे में आप भी अपनी वाइफ के विरुद्ध केस दर्ज करा सकते हैं। जैसे आपकी वाइफ ने अपने साथ कुछ आपके या आपके परिवार के सदस्यों के सामान चुरा लिए हैं और लेके चली गई है, तो ऐसे में इसके लिए आप केस दर्ज करा सकते हैं। या फिर आपकी वाइफ ने अमानत में खयानत जो होता है यानी आपराधिक विश्वास का हनन किया है, जिसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 406 लगती है, तो ऐसे में इस प्रकार का यदि अपराध किया है तो उसके लिए भी आप केस दर्ज करा सकते हैं। या फिर आपकी वाइफ ने आपके साथ मारपीट किया है, आपको चोट पहुंचाई है, तो ऐसे में इसके लिए भी केस दर्ज करा सकते हैं। तो अगर आपकी वाइफ ने आपके विरुद्ध, आपके परिवार वालों के विरुद्ध कोई भी अपराध किया है, तो ऐसे में उसके लिए आप केस अपनी वाइफ के ऊपर दर्ज करा सकते हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर यदि 498A में एफआईआर में 406 धारा न जुड़ी गई हो तो क्या पुलिस चार्जशीट में जोड़ सकती है? क्या वाइफ बाद में फिर से 406 धारा के लिए भी अलग से एफआईआर कंप्लेंट केस कर सकती है? तो देखिए, एफआईआर 498A हुआ है और यदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस को लगता है कि हाँ, पत्नी का जो स्त्री धन है वो पति के घर वालों ने रख लिया है, तो जो पुलिस है वो पहले दिलवाने का समान प्रयास करेगी। अगर पति और पति के घर वाले नहीं देते हैं, स्त्री धन को नहीं लौटाते हैं वापस, तो ऐसे में भारतीय दंड संहिता की धारा 406 भी एफआईआर में जोड़ देगी और उसके बाद चार्जशीट पेश करेगी। या फिर अगर मान लीजिए 406 नहीं जुड़ा है, तो ऐसे में जो पत्नी है वो दोबारा भी केस कर सकती है। इसके लिए दोबारा भी परिवाद दर्ज करा सकती है पति और पति के घर वालों के विरुद्ध कि उन्होंने स्त्री धन भी हड़प लिया है। तो ऐसे में जब 406 में कंप्लेंट केस दर्ज हो जाएगा और 498A जो एफआईआर है उसका भी चार्जशीट पेश हो जाएगा, तो ऐसे में फिर दोनों केस एक ही में मिल जाएंगे, साथ साथ चलने लगेंगे। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। एफआईआर होने के बाद कितना चांस होते हैं कि हस्बैंड रख ले, हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है? तो देखिए, इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता है, कोई इस पे अपनी चीज़ नहीं बता सकता है, कोई इस पे अपना ओपिनियन नहीं दे सकता है। मेरा तो यही मानना है कि कोर्ट कचहरी में जाने के बाद रिश्ते बनते कम टूटते ही ज़्यादा हैं। तो इस पे कोई अपना जवाब नहीं दे सकता है कि आगे क्या होगा। एफआईआर दर्ज होने के बाद आपके हस्बैंड आपको रखेंगे या नहीं रखेंगे, अब आगे क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता है, इस पे कोई राय नहीं दे सकता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। थैंक्स सर, वेलकम। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर हाय सर, मेरे कोर्ट से अंतरिम मेंटेनेंस का वसूली के लिए बेदखल वारंट निकला है, लेकिन पुलिस वाले हस्बैंड को देख कर आ रहे हैं, पैसे लेकर आ जाते हैं, तो मैं कैसे वसूली वारंट को पति को दिलवाऊं, मैं क्या करूं? तो देखिए, अगर वसूली का वारंट निकला है तो ऐसे में अगर पुलिस जा रही है, वसूली नहीं करके आ रही है, तो गिरफ्तारी का वारंट जारी कराइए। अगर पुलिस के बाद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है, तो जो कोर्ट होता है वो एसपी को ऑर्डर करता है कि जो एसपी हैं वो गिरफ्तारी कराए। तो ऐसे में जो कोर्ट होगा वो थाने को भी ऑर्डर करेगा, साथ ही साथ एसपी को भी एक लेटर भेजेगा कि हम ये गिरफ्तारी का वारंट भेजे हैं, इसमें आप गिरफ्तारी जल्द से जल्द कराने का प्रयास कीजिए। तो ऐसे में आप एसपी को भी ऑर्डर कराइए कोर्ट से, तभी गिरफ्तारी हो पाएगी। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर क्यों लड़की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है कोर्ट में साबित किया जा सकता है, कम से कम कितने प्रूफ होने चाहिए? क्यों केवल गवाही के बल पर विवाह शून्य करा सकते हैं? तो देखिए, जो लड़की है यदि वो मेंटल प्रॉब्लम है, उसे कोई मानसिक बीमारी है, तो ऐसे में आप अपने विवाह को शून्य करा सकते हैं। लेकिन इसको कराने के लिए आपको कुछ चीज़ें साबित करनी पड़ेंगी। जैसे शादी के समय आपको ये बात बताई नहीं गई थी, शादी के 1 साल के भीतर ही आप करा सकते हैं। और शादी को शून्य कराने के लिए सिर्फ आपकी गवाही काम नहीं आएगी, इसके लिए आपको दस्तावेज पेश करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे कागजात पेश करने पड़ेंगे जिसका रिपोर्ट हो
जिससे साबित होता हो कि लड़की को हेल्थ प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, यानी जो कुछ भी हो उसे साबित करने के लिए आपको दस्तावेज यानी रिपोर्ट पेश करने पड़ेंगे, वो भी किसी बढ़िया और अच्छे हॉस्पिटल के होने चाहिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। 8 या 10 हज़ार कमाते हो तो कितना मेंटेनेंस लगेगा? तो देखिए, इसका कोई फिक्स नहीं होता है कि कितना लगेगा। अगर मैं आपको एक बता दूं कि अगर आपका जो कोर्ट में है यानी पति का कोर्ट में जो इनकम है 8 से 10 हज़ार प्रूफ होता है, तो ऐसे में मान के चलिए लगभग 3 हज़ार रुपये तक मेंटेनेंस देना पड़ेगा पति को। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। लड़की अगर आरोप लगाए कि पति ब्याज पर पैसे देता है तब क्या करे? तो देखिए, अगर इस तरह का आरोप लग रहा है पति पर, तो ये मान लीजिए इस आरोप पे पत्नी ने 498A का केस दर्ज करा दिया है कि जो लड़का है वो ब्याज पर पैसे देता है। तो ऐसे में ये कोई आरोप नहीं हुआ, ये कोई आधार नहीं हुआ, इसके आधार पे केस दर्ज नहीं कराया जा सकता है। तो सिर्फ अगर आपके ऊपर यही आरोप लगा है तो ऐसे में आप क्वेश्चन के लिए जाइए 482 CRPC में, तो ऐसे में ये मामला वैसे ही क्वैश हो जाएगा। तो सिर्फ अगर इतने ही आरोप लगे हैं कि जो लड़का है वो ब्याज पर पैसे देता है, तो इसके आधार पे अगर केस दर्ज हो गया है तो इसके लिए क्वेश्चन के लिए जाइए, खूब आराम से आपका केस क्वैश हो जाएगा। अगर कोई भी ऐसा आरोप लगा है जिससे ये नहीं प्रतीत होता है कि अपराध किया जा रहा है और वो भी पत्नी के विरुद्ध, पत्नी के साथ मानसिक, आर्थिक या फिर शारीरिक प्रताड़ना की जा रही है, तो ऐसे में जो केस लगा होगा जिससे ये स्पष्ट ही नहीं हो रहा होगा कि प्रताड़ना की जा रही है, तो वो केस खूब आराम से क्वैश हो जाता है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। तो अभी तक जो भी कमेंट आए थे मैंने उनका जवाब दे दिया है। तो आशा करता हूँ आपके सवालों के आपको जवाब मिल चुके होंगे और आप लोगों को इस प्रोग्राम के जरिए काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें जानने को भी मिल रही होंगी। तो एक बार फिर से मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।